हे गाइस, आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे छोटी लिलियाना को देखते हैं। इसका मतलब ये इसका यहाँ पे पास्ट होता है। हम लोग देख रहे होते हैं कि लिलियाना के पीछे उसकी मॉम उसे यहाँ पे समझाते हुए कहती है कि तेज मत बोलो, तुम अपनी जीभ काट लोगी। इसके बाद लिलियाना की मॉम सबसे कहती है कि वो लोग यहाँ पे म्यूजिक बजाते हैं और आज ये लोग यहाँ पे आ रखे हैं। हम लोग देखते हैं कि इनकी टीम में काफी ज्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे ये लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करके सबको यहाँ पे एंटरटेन करते हैं। वेल, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे लिलियाना की मॉम काफी अच्छे तरीके से गाते हुए लिलियाना का वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हैं। ये सबको यहाँ पे लिलियाना भी काफी ज्यादा एंजॉय करती है। एक्चुअली में लिलियाना का ड्रीम होता है कि एक दिन वो अपनी मॉम की तरह इसको प्ले करे और सबको यहाँ पे खुश करे अपनी सिंगिंग से। वेल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिलियाना अकेले बैठ के उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कह रही होती है कि वो कभी इस इंस्ट्रूमेंट को बजा भी पाएगी या फिर नहीं। तभी वो ऊपर देखती है जहाँ पे उसको काफी स्टार्स दिखते हैं और वो बोलती है कि ये स्टार तो बिल्कुल इनके यहाँ पे टीम लोगों की तरह ही है। वेल, एक बार फिर से लिलियाना उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू करती है और इस बार वो गा भी रही होती है। तभी उसके पीछे से उसकी मॉम आती है, उसका वो इंस्ट्रूमेंट छीनती है और उसे बोलती है कि अपनी बकवास सी आवाज में गाना बंद करो और चल के सो जाओ, इससे पहले कि मैं तुमको डांट लगाऊं। वेल, अगले दिन यहाँ पे लिलियाना की आँख खुलती है और वो नोटिस करती है कि उसके मॉम डैड उस जगह से अब निकल चुके हैं और वो लोग अब किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। लिलियाना बोलती कि उसे वो जगह काफी पसंद थी, इनफैक्ट वो वहाँ पे परफॉर्म भी करना चाहती थी। फिलहाल वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लिलियाना को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बोल रही होती है कि ना हम लोग यहाँ पे रेड स्वॉर्ड सेंट की एक्टिंग करें, काफी मजा आएगा। जो कि सुन के यहाँ पे लिलियाना के मॉम उससे हंसती हैं और कहती है कि तुम अपने कौन से ख्याल में डूबी रहती हो। उसके डैड भी वहाँ पे आते हैं और वो भी यहाँ पे लिलियाना को समझाते हुए कहते हैं कि लिलियाना अब थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस हो जाए, नहीं तो पता नहीं उसका क्या होगा। तभी लिलियाना गुस्सा करके अपने यहाँ पे बकेट में से सारा पानी इनके ऊपर फेंक देती है और कहती है बकवास बंद करने को। ये सुन के उसके मॉम एंड डैड उसको डांट लगाते हैं और कहते हैं कि लिलियाना ने ये ठीक नहीं करा। लेकिन लिलियाना उनको जवाब देते हुए कहती है कि अब वो अकेले जाने वाली है और वो उनको दिखा देगी कि वो अकेले यहाँ पे गाना गाते हुए सबको खुश कर सकती है। जिसके अगली सीन में हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसेलिया सीरियस से फाइट कर रही होती है। हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेलिया का यहाँ पे जो नेकलेस होता है उसमें से एक यहाँ पे ऑर्नामेंट टूट जाता है। प्रिंसेलिया बोल रही होती है कि तुम्हें शायद से अंदाजा नहीं है कि इस नेकलेस की यहाँ पे कीमत कितनी है। सीरियस बोल रही होती है मैं समझ गई, अगर मैं तुम्हारी चीजों को यहाँ पे तोड़ूंगी तो तुमको बुरा लगेगा और शायद से तब तुम समझ पाओ कि प्यार क्या होता है। जिसके अगले सीन में यहाँ पे प्रिंसेलिया काफी गुस्से के साथ उसको जवाब देती है कि अगर मैं तुम्हें 10,000 बार भी मार दूं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। और ये सुनते हुए सीरियस बोलती है फिक्र मत करो, कुछ ही देर के अंदर तुम भी यहाँ पे प्यार करना सीख जाओगी और फिर तुम भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाओगी जैसे कि वो लोग समझ रहे हैं। और ये सब सुनते हुए यहाँ पे लिलियाना उसको जवाब देती है कि तुम क्या कह रही हो, ये सब तो बकवास है। जो कि सुन के सीरियस बोलती है कि तुमने क्या कहा। और लिलियाना बोलती है क्या तुम कह रही हो कि वो लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? अगर हाँ तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। वो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं बल्कि वो तुम्हारे कंट्रोल में है और इसे एक दूसरे को समझना नहीं कहते। लिलियाना बोलती है अगर उसको यहाँ पे सबको साथ में लाना है ना तो उसे यहाँ पे गाना चाहिए और सॉन्ग ही ऐसी चीज है जिससे सब लोग साथ में आ सकते हैं। ये सुनते ही सीरियस यहाँ पे लिलियाना पे अटैक कर देती है, लेकिन सही टाइम पे आके प्रिंसेलिया लिलियाना को बचा लेती है। एंड देन प्रिंसेलिया बोलती है अरे तुमको ये बात छुप गई क्या? जिसके बाद प्रिंसेलिया बोलती है तो इसका मतलब अर्थ को भी कुछ बातें बुरी लगती हैं और शायद मेरी बातों से ज्यादा लिलियाना की बातें तुमको यहाँ पे हर्ट कर रही हैं। और ये सुन के सीरियस बोलती है क्या कहा? उसकी बातें मुझे बुरा लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को कभी भी किसी की बातें बुरा नहीं लग सकती, आखिरकार मैं सबको प्यार जो बांटती हूँ। प्रिंसेलिया बोलती है पता नहीं तुमसे असलियत में प्यार भी कौन करता होगा और तुम्हारी ये वर्थ एबिलिटी तो बहुत ही बकवास है। इस पे यहाँ पे सीरियस बोलती है ये सब मत कहो क्योंकि मेरे को मेरी वर्थ एबिलिटी मेरे हस्बैंड ने दी थी। इसके बाद वो यहाँ पे और भी ज्यादा हमला करने लग जाती है और यहाँ पे प्रिंसेलिया उन सारे हमलों को काफी इजिली यहाँ पे ब्लॉक कर रही थी। सीरियस बोलती है तुम नहीं समझोगी असली प्यार किसे कहते हैं क्योंकि तुम तो दूसरों की फीलिंग्स भी नहीं समझ सकती। इसमें प्रिंसेलिया बोलती है क्या बकवास कर रही हो, अभी तक मेरे 8 हस्बैंड रह चुके हैं और मुझे पता है कि किसे कैसा ट्रीट करना चाहिए। और देख के लगता है कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना सिखाया है, बल्कि मेरे पार्टनर्स ने तो मुझे काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए थे। और ये सुन के सीरियस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो यहाँ पे लगातार अटैक करते हुए बोलती है मैं इतना ज्यादा कोशिश करती हूँ दूसरों से मिलने की, उसके बाद भी मेरा सिर्फ एक पार्टनर है और तुम्हारे 8, ये नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसेलिया उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उस पे हंस रही होती है। सीरियस यहाँ पे प्रिंसेलिया से बोलती है वैसे भी तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, अब तुम मरने वाली हो। लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसेलिया वहाँ से जंप करते हुए सीरियस की उस अटैक को ब्लॉक करती है। जिसके बाद वो नीचे लैंड करती है, लेकिन हम लोग नोटिस करते हैं कि उसका यहाँ पे नेकलेस पूरी तरह से तबाह हो चुका था। और ये देख के यहाँ पे लिलियाना भी काफी शॉक थी। प्रिंसेलिया बोल रही होती है तुम्हारी ये नकली फ्लेम्स मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। वेल, अब जरा ये देखो, तुमने अपनी नकली और बहुत ही डरपोक फ्लेम्स बहुत दिखा दी, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली फ्लेम्स किसे कहते हैं। और जैसे ही वो अपना फ्लेम्स को यूज करती है, सीरियस की सारी फ्लेम्स यहाँ पे जलने लग जाती हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेलिया की यहाँ पे पावर होती है। इसके बाद प्रिंसेलिया यहाँ पे लिलियाना को कहती है अब ये तुम्हारा टाइम है शाइन करने का, तुम्हारा स्टेज
चीज रेडी है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लिलियाना उस टावर के अंदर आ जाती है। वो सीढ़ियां चढ़ रही होती है ताकि वो ऊपर जाके अपना परफॉर्मेंस कर सके। वो कह रही होती है कि उसको यहाँ पे किरीकाता की काफी याद आ रही है। एट लास्ट ये सब उसी की गलती है, लेकिन इसीलिए उसको ये सब सही भी करना होगा। वेल तभी प्रिंस एलिया ऊपर आ जाती है और वो बोलती है अब मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि ये टाइम है मेरा परफॉर्मेंस करने का। वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकालती है और रेडी हो जाती है यहाँ पे सिंगिंग करने के लिए। नीचे से सब लोग यहाँ पे लिलियाना को देख रहे होते हैं। लिलियाना बोल रही होती है मैं थोड़ा सा तेज गाने वाली हूँ ताकि तुम सब तक आवाज पहुँच पाए, और हाँ मेरा यहाँ पे डांस भी इंजॉय करना। जैसे वो गाना शुरू करती है हम लोग उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पे लिलियाना काफी छोटी होती है, और क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स को छोड़ चुकी थी इसलिए वो अब अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल करने के दौरान लिलियाना काफी लोगों से मिलती है और एंजॉय भी करती है, लेकिन दिक्कत तो वहाँ आती है जहाँ पे उसे परफॉर्म करना होता है। क्योंकि उस टाइम लिलियाना को अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना भी नहीं आता था, लेकिन उसके बाद भी वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। एंड अगर उसको दिन में कोई भी यहाँ पे अप्रिशिएट कर देता था तो उसे काफी खुशी मिलती थी। वेल हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि लिलियाना एक महाबीस्ट से बचते हुए भाग रही होती है, और उसके अगले सीन में एक बार फिर से वो अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने की ट्राई कर रही होती है। तभी हम लोग यहाँ पे लिलियाना के मॉम और उसके डैड को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उन लोगों का एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। जब लिलियाना देखती है कि उसकी मॉम एंड डैड उसकी साइड आ रहे हैं तो लिलियाना अपना फेस कवर कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो काफी उदास है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने यहाँ पे पैशन को छोड़ नहीं रही है और वो एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगी। वेल अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिलियाना जंगल में चल रही होती है। उसने काफी दिन से खाना नहीं खाया होता है और उसे काफी प्यास लग रही होती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और लिलियाना अभी भी मन में सोच रही होती है कि क्या सच में वो कभी भी कोई हीरो नहीं बन पाएगी और उसने जो भी कुछ सोचा था वो क्या सिर्फ और सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। वेल अगली सीन में उसको एक रिवर मिल जाती है जहाँ पे वो अपनी प्यास बुझाती है। पूरी तरह से पानी पी लेने के बाद वो नोटिस करती है कि वो जगह काफी ज्यादा सुंदर है। उसके सामने एक यहाँ पे काफी सुंदर फ्लावर गार्डन है, और तभी उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में मेलोडी और म्यूजिक तो यही है, चिड़ियों का गाना गाना, पानी के बहने का साउंड एंड पेड़ों का हिलने का साउंड। जिसके बाद से लिलियाना यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस के साथ वापस गाने आ जाती है। पहले तो लोग काफी शौक थे और यहाँ पे सोच रहे थे कि ये फिर से गाने आ गई, लेकिन जब लिलियाना यहाँ पे गाना शुरू करती है तो ये लोग शौक हो जाते हैं। वेल हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे लिलियाना अपने पूरे मन से गाना गा रही होती है। उसके गाने के यहाँ पे रूप से देख के लग रहा था कि वो अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है कि कैसे वो इतनी मुश्किलों से आगे बढ़ के यहाँ पहुंची है। ये सब सुनते हुए सीरियस बोल रही होती है तुम्हारा ये घटिया गाना गाना कभी भी उनके दिल तक नहीं पहुंच पाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रिंस एलिया उससे बहुत ही आराम से फाइट करते हुए बोलती है तुम गलत हो। और एक बार फिर से हम लोग लिलियाना को देखते हैं जो कि अपने पूरे मन और आवाज के साथ गाना गा रही होती है। उसको देख के समझ में आ रहा था कि यही उसका ड्रीम था। वो याद कर रही होती कि कैसे किरीकाता ने उसको यहाँ पे हर मुसीबत में सपोर्ट करा। इनफैक्ट यहाँ पे लिलियाना को ब्रॉडकास्ट पे भी गाने के लिए मोटिवेट किरीकाता नहीं करा था, और इस टाइम भी लिलियाना यहाँ पे किरीकाता को इमेजिन करते हुए गाना गा रही होती है। हम लोग देखते हैं कि उसके गाना गाते गाते उसके अंदर से एक अलग ही पावर निकलती है। शायद से यही उसका हिडन पावर थी। इस हिडन पावर की वजह से सब लोग यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। और यहाँ पे प्रिंस एलिया बोलती है तुमने कर दिखाया लिलियाना, मुझे तुम पे गर्व है। लेकिन यहाँ पे सीरियस और भी ज्यादा पागल होते जा रही थी। उसके अटैक्स उसको ही हर्ट कर रहे थे और उसका खून उसके यहाँ पे वेपन के ऊपर लग रहा था। हम लोग देखते हैं कि उसका खून यहाँ पे जलने लग जाता है और वो काफी ज्यादा गर्म होता है। ये सारी चेंज जाके यहाँ पे प्रिंस एलिया के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन प्रिंस एलिया उनको अपने स्वॉर्ड से तोड़ देती है। लेकिन इस बीच में प्रिंस एलिया का यहाँ पे हेयर बैंड भी टूट जाता है और अब वो काफी गुस्सा हो चुकी थी। हम लोग देखते हैं कि लिलियाना यहाँ पे टूटते हुए टावर के ऊपर गाना गा रही होती है। इसको तो डर ही नहीं लग रहा और इस साइड सीरियस का खून और भी ज्यादा खौलता जा रहा था। वो और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। प्रिंस एलिया बोलती कि शायद से अब मुझे ये खेल खत्म करना चाहिए, लेकिन तभी सीरियस बोलती है इतनी जल्दी नहीं, और वो यहाँ पे स्पेस को काट देती है। जिसके बाद उसके हाथ में हम लोग टीना को देख पाते हैं, जिसको यहाँ पे सीरियस ने काफी टाइम से प्रिजनर बना के रखा है। सीरियस यहाँ पे टीना को देखते हुए कहती है देखो कितनी मासूम लड़की है, आखिरकार तुम डर क्यों रही हो। ये सब देख के प्रिंस एलिया का खून भी खौलने लग जाता है और अपने स्वॉर्ड के साथ वो आगे की अटैक करती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीना के यहाँ पे सारी चेन्स टूट जाती हैं और यहाँ पे सीरियस का खून बहने लग जाता है। एट लास्ट यहाँ पे प्रिंस एलिया बोलती है मेरी स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उसे ही काटती है जिसको मेरा दिल काटना चाहता है। और इसी के साथ यहाँ पे प्रिंस एलिया आगे बढ़ती है और सीरियस को काफी ज्यादा बार स्ट्राइक करती है और वहीं पे सीरियस का खेल खत्म हो जाता है। प्रिंस एलिया नोटिस करती है कि वो बड़ा सा टावर यहाँ पे टूट रहा है, जिसमें यहाँ पे लिलियाना भी है। ये सब देख के ये सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक करते हैं और यहाँ पे लेक के साइड भागने लग जाते हैं, क्योंकि लिलियाना यहाँ पे उस बड़े से लेक में गिर रही थी। हम लोग देख रहे होते हैं कि लिलियाना सेफ होती है और उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए उस लेक में जंप करता है और कोई नहीं बल्कि किरीकाता। किरीकाता को देख के लिलियाना काफी खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि किरीकाता उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है। किरीकाता कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम सेफ हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और वहीं पे वापस सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि रेगुलर से कह रहा होता है मेरे होम टाउन में यहाँ पे कुछ स्टार्स थे और उनके नाम तुम्हारे नाम से बिल्कुल मैचिंग थे, जैसे कि बेटल ग्यूस,
जिसका मतलब है दी इनविजिबल हैंड, और उसके बाद रेगलेस जिसका मतलब आता है लिटिल किंग, और उसका एक और मतलब है दी लॉयन हार्ट। क्या तुम समझे? यहाँ पे रेगलेस कह रहा होता है फिलहाल मुझे कुछ समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन एक बात समझ में आ गई है कि तुम सिर्फ उसे बकवास कर रहे हो। और वो यहाँ पे सुबारू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुबारू काफी फुर्ती के साथ वहाँ से भाग निकलता है। वो कहता है कि हो ना हो जरूर से रेगलेस का यहाँ पे उस चर्च के साथ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, और वो जानता है कि यहाँ पे रेगलेस को हराने का तरीका उसी चर्च में होगा, और इसीलिए यहाँ पे सुबारू ने एमिलिया को वहाँ पे भेजा है। फिलहाल गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।